जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये परियोजनाएं आपके जीवन में 1 या 2 नंबर पक्का कर देंगे। ये छोटी सी वीडियो आपके जीवन में बहुत हेल्प करने लायक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक, ये परियोजनाएं क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में ये परियोजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो परियोजना पूछ लिया जाएगा, या तो नदी का नाम पूछ लिया जाएगा, किस नदी पे है, या तो किस राज्य के बीच में है, किस राज्य के सहयोग से बना है, तो ये पूछ ही लिया जाता है। ये आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है घटना चक्र। ठीक, तो देखिए, मैं केवल वही टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में 2 नंबर पक्के करेंगे कम समय में। ठीक, आप कितना बुक खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा भी जो सहयोग है आपके लिए बहुत सारा सहयोग रहेगा। और इस वीडियो का अगर इसमें PDF का लिंक चाहते हैं, अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जूनियर असिस्टेंट के सारे बच्चे, लगभग 160 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं। और भी अगर किसी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम्स में आपके लिए ये लाभदायक होने वाला है। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है चुका बांध परियोजना। चुका बांध परियोजना, देखिए इस परियोजना को किस किस देश के सहयोग से बनाया गया है और इस परियोजना की क्षमता कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इस बांध की ऊंचाई कितनी है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई ना कोई इसमें से पूछ ले जाए, जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, नदी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये चुका बांध परियोजना, इसका पहले नाम याद करना है। चुका कैसा होता है? खाली गड्ढा जैसा। ठीक, तो चुका बांध परियोजना की जो क्षमता है, ये खाली मतलब गड्ढा जैसा 336, सब तीनों वर्ड में गड्ढा टाइप का है। तो यानी ये 336 मेगावाट क्षमता वाला ये परियोजना है। पहला नंबर, चुका बांध परियोजना कितने क्षमता वाला है? 336 मेगावाट का। ठीक, अब देखिए ये किस किस देश के सहयोग से बना है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो भारत और भूटान के सहयोग से बना है। भारत और भूटान के सहयोग से बना है और उसका उत्पादन बिजली जो होता है उसका अधिकांश भाग भारत को ही लिया जाता है, मतलब भारत देश में ही सप्लाई किया जाता है। मतलब भारत और भूटान के सहयोग से बनने का मतलब भारत और भूटान के बॉर्डर पर ही बन सकता है। ठीक, देखिए इसमें भूटान में बांगचू है और रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर बना है। तो इसमें पूछा जाता है कि नदी का भी कौन सी नदी पे बना है, तो बांगचू नदी पे बना है और रैदक नदी पे बना है। तो 2 नदियों पे बना है। ठीक, कोई परियोजना सिंगल नदी पे बन जाता है, कोई 2 नदी पे बनता है। अब देखिए इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आज आपको बताना पड़ेगा कि इसकी ऊंचाई 40 मीटर। सबसे महत्वपूर्ण इसकी ऊंचाई है, क्या है महत्वपूर्ण? ये चुका बांध की महत्वपूर्ण ऊंचाई है 40 मीटर। किसी में मीटर में पूछता है, किसी में फीट में पूछता है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले 1991 में भूटान प्रबंधन को क्या हुआ, तैयार होता है। लेकिन उससे पहले भारत 1974 में ही भारत सरकार के पूर्ण वित्त पोषित इकाई से, मतलब भारत का टोटल पैसा लगा है। टोटल पैसा किसका लगा? भारत का। लेकिन बाद में 1991 में भूटान भी इसमें क्या हुआ है, शामिल हुआ है। ये पूछा जाएगा आपसे कि चुका बांध परियोजना किस किस देश के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। क्षमता कितनी है? 336 मेगावाट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी परियोजना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है तेलुगु गंगा परियोजना। कौन सा परियोजना? तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो ये किस राज्य में होगा? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले ट्रिक से, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके समझना है। ठीक, ये किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। जिस जलापूर्ति मतलब जिस नदी से जल लेते हैं उसी नदी पे है। ठीक, इसकी संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना होने का मतलब कि कितने राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और कर्नाटक राज्य में। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मतलब 4 राज्यों ने मिल करके बनाया है। ठीक, और इसमें से जो है जल किसको दिया जाता है पीने के लिए? इसमें से जल जाता है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है ना, उस नगर को, चेन्नई को जल दिया जाता है पीने के लिए। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण हो गया। अब इसमें से बस इतना ही पूछा जाएगा, इसकी हाइट वगैरह नहीं पूछी जाएगी ताकि बहुत 4 राज्यों में विवादित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो विवादित योजनाएं होती है वही पूछी जाती है। तो इसमें विवादित राज्यों में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य शामिल है, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये लोग शामिल है। लेकिन इसमें से एक और ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दे देता है, एक ऑप्शन दे देता है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक और ये परियोजना है इडुक्की बांध परियोजना। बहुत सारे परियोजना जो है इंपॉर्टेंट परियोजना है। इडुक्की बांध परियोजना जो है केरल राज्य में है। किस नदी पे? तो पेरियार नदी पे। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पे है। ठीक, अब देखिए, अब ये एशिया का सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक बांध है। कौन सा? इडुक्की बांध।
आर्क बांध मतलब समझ रहे हैं, जो भूकंप को रोक सके। अब बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये 554 फीट है। कितनी है, 554, 554 फीट है। ये मीटर में नहीं है, ये फीट में है, ठीक। तो मीटर को फीट में और फीट को मीटर में बदलना सीख लीजिए आप खुद से, तो ताकि ये कहीं पे मीटर को फीट में भी पूछ सकता है। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये कुरावन माला तथा कुराथी माला पर्वत के बीच में, दो पर्वतों के बीच की योजना है, कुरावन माला और कुराथी माला पर्वत, ठीक। तो इसमें से ये पूछा जाएगा। देखिए तेलुगु गंगा परियोजना हो गई और इडुक्की परियोजना हो गई, और एक सबसे पहला था जो भारत और भूटान के बीच में संबंधित था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे वीडियो इंपॉर्टेंट्स होने वाली है। देखिए मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं टाइपिंग करने में व्यस्त हूँ, नहीं तो खुद से ऐसा तैयार करता। देखो ये है तपोवन और विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ यानी विष्णु प्रयाग कहाँ है, पांच प्रयाग कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। तो 5 प्रयाग उत्तराखंड में है, तो उन्हीं में से एक विष्णुगढ़ परियोजना बन गया है, तपोवन में। तपोभूमि किसको बोलते हैं, उत्तराखंड को। ये कहाँ होगा, तो ये दोनों परियोजना तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में ही एक और आंदोलन चला था, वृक्ष को काटने से बचाने के लिए लोग वृक्ष को गले में पकड़ रहे थे, मतलब अखबारी में पकड़ रहे थे, ठीक। इसका निर्माण है धौली गंगा नदी पर, धौली गंगा। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। किसी क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट जिला पूछ लेता है या तो केवल राज्य पूछता है। जब जिला पूछता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, और इसमें नदी भी पूछता है, तो धौली गंगा नदी पे है ये। अगला परियोजना है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में पोंग बांध पे। पोंग बांध पे कौन सी परियोजना है, अब देखिए पोंग बांध पे पोंग परियोजना होगी, ठीक। इसका निर्माण जो है ब्यास नदी पे किया गया है। पोंग बांध पे पोंग परियोजना निर्माण ब्यास नदी पे, अन्य नाम जो है ना इसका ब्यास डैम भी बोला जाता है, ठीक। इसकी ऊंचाई 133 मीटर, किसकी, पोंग बांध की ऊंचाई 133 मीटर। 2 बार 3 बार इसको आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। पोंग बांध की ऊंचाई कितनी है, 133 मीटर। विशेषता है कि बांध की सहायता से महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण होता है, यानी पोंग बांध पे महाराणा प्रताप सागर की झील का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पूछ लेता है आपसे, ठीक। तो एजेटिव क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे अगर आप धैर्य बना करके समझते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश की एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यूपी पुलिस है, पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए ये VVI क्वेश्चन है, VVI, ठीक। इसमें है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना किस नदी पे है, रिहंद नदी पे है। कहाँ पे है, तो सोनभद्र। सोनभद्र कितने राज्यों से बॉर्डर लगता है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों से सोनभद्र जिले का क्या होता है, बॉर्डर लगता है। और बांध की ऊंचाई 91.46 मीटर है। जो लोग भी CISF सेंटर में फिजिकल देने जाते होंगे वाराणसी से बस पकड़ के, तो इस रिहंद परियोजना को क्रॉस करके ही जाते होंगे, ठीक। इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, क्योंकि ये उस समय शुरू किया गया था जब गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, ठीक। इसको जो है पिपरी जगह का नाम है, सोनभद्र जिला का नाम है। ये राज्य उत्तर प्रदेश में है, तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है सोनभद्र में किस जिले में, मतलब सोनभद्र में किस जगह पे है, तो पिपरी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है रिहंद परियोजना, तो सोनभद्र में, ऐसे भी पूछ सकता है। विशेषता क्या है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना है उत्तर प्रदेश की। अब देखिए बांधों के पृष्ठभूमि में क्या इसमें चेंजिंग है, ये आपको समझना है। देखिए जो बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील बन गया है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे गड्ढा खोद करके एक कृत्रिम झील भी बना दिया गया, तो इसलिए ये बांध की पृष्ठभूमि में एक इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम झील पे बना हुआ, ठीक। और ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत इस पर स्थापित है। जब से आप जाएंगे सोनभद्र की तरफ, ओबरा रास्ते में पड़ेगा और बहुत सारा लाइट आपको देखने को मिलेगा, वही जो ओबरा का क्या है, 300 मेगावाट क्षमता का पावर हाउस है, मतलब जो बिजली बनाता है, ठीक। और उस बांध की लंबाई कितनी है, तो बांध की लंबाई लगभग 935 मीटर है, लगभग 935 मीटर बता सकते हैं, या 934.45 मीटर। तो ये इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि गुजरात की परियोजना कौन कौन सी है। देखिए तो गुजरात राज्य की परियोजना है, जैसे कि उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जगह का नाम है, इसलिए उकाई परियोजना दिया गया है। और अवस्थित कहाँ पे, उकाई में। और जिला कौन सा है, तापी जिला गुजरात में है, तो वहाँ पे है। और नदी कौन सी है, तो नदी का नाम बता रहे हैं अभी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। और 300 मेगावाट का वो भी क्षमता रखता है उकाई परियोजना, ठीक। उसी तरह से बल्बी प्रोजेक्ट हैं, ये भी कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तो जो विवादित हैं उसको ही याद करना है। और किस नदी पे हैं, तो गोदावरी नदी पे। बल्बी प्रोजेक्ट किस नदी पे हैं, गोदावरी नदी पे। किस किस राज्य में, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के बीच विवादित हैं। अब ऐसे ही जो हैं, जो
4-5 फिगर बना कर दिया गया था। वैसे ही अब इम्पोर्टेंट 10-20 योजनाएं हैं जिसको पढ़ना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे कि मेटूर परियोजना, मेटूर परियोजना कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन मेटूर परियोजना पूछ सकता है किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है? तो मयूराक्षी नदी पे, झारखंड में। इसकी विशेषता है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड दोनों लाभान्वित होते हैं। ये कनाडा के सहयोग से मनसोजर बांध का निर्माण किया गया था यहाँ पे, ठीक। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं, ये पूछा जाएगा, ठीक। ये है पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना, जो श्री राम सागर जो तमिलनाडु में है, तेलंगाना से आसपास ये गोदावरी नदी पे है, ये तेलंगाना में है, ठीक। तो ये पोचमपाद श्री राम सागर भी नाम उसका दिया गया है, श्री राम सागर परियोजना पूछा जाएगा। तो इस बार इसमें यही पूछा जाएगा, श्री राम सागर, इसलिए आप लोग श्री राम सागर जरूर याद कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं नहीं पढ़नी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान देना। जैसे जय कवाड़ी परियोजना, जय कवाड़ी परियोजना कहाँ पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र में। इससे आपको एक ये भी याद हो जाएगा, गोदावरी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो कल्पोंग नदी पे, कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पहला क्या है? जल विद्युत परियोजना है, फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है अंडमान निकोबार का, ठीक। आगे है परियोजना और उससे संबंधित नदी और कहाँ पे अवस्थित है ये। जैसे कालागढ़ बांध परियोजना, कालागढ़ कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पे, उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे, महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे, महाराष्ट्र में। इसको आपको नोट्स बनाना है। क्या करना है? नोट्स बनाना है। नहीं नोट्स बनाएंगे याद नहीं होगा। तवा परियोजना तवा नदी पे, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पे, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। बलगिहार जल विद्युत परियोजना चिनाव नदी पे, डोडा जिला में। जिला पूछेगा तो डोडा, ऐसे सब लोग को याद है जम्मू कश्मीर, इसलिए अब जम्मू कश्मीर नहीं पूछ रहा, अब डोडा जिला पूछेगा, पीसीएस में पूछा था। अब दमन गंगा सिंचाई परियोजना, दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पे, वलसाड़ जिला कहाँ पे है? गुजरात में। वलसाड़ एक जिले का नाम है गुजरात का, वहाँ पे दमन गंगा परियोजना है, दमन नदी पे, ठीक। अब देखिए अगला है, इसमें आपके सामने क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन हम लेकर खुद नहीं आते। जैसे गिरनार सिंचाई परियोजना, गिरनार सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो गिरनार सिंचाई परियोजना कहाँ पे है आपको बताना है, ठीक। गिरनार सिंचाई परियोजना गिरनार नदी पे है और जलगांव जिला महाराष्ट्र में है। कोहलगांव और जलगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कोल्हापुर चप्पल के लिए फेमस है, तो जलगांव, कहलगांव, कोल्हापुर ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? पंबा नदी पे। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पे, पथानमिथा जिला केरल में। केरल के जो थोड़ा जिले हैं उनके नाम उटपटांग होते हैं, तो जिला पूछ सकता है, केरल में है, या राज्य पूछ सकता है। अब देखिए सुइल जल विद्युत परियोजना, सुइल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सुइल नदी पे, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश। सुइल जल विद्युत परियोजना सुइल नदी पे, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बिजली बनेगी, ये चेनाब नदी पे है और किश्तवाड़ जिला में, जम्मू कश्मीर। तो शाबाश दुल्हा तू झेल, यानी ये सारे योजनाएं सलाल, दुल्हस्ती, ये सारे योजना कहाँ पे हैं? झेलम नदी पे हैं, जम्मू कश्मीर में। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी में है, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक आध और बचे हैं जिसको हम देख लेते हैं, बाकी फिर दूसरी वीडियो आएगी अलग बढ़िया वाली। मेजा बांध परियोजना का निर्माण कोठारी नदी पे हो रहा है। अब मेजा कहाँ पे अवस्थित है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। मेजा बांध परियोजना कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। और देखो ये बनास की सहायक नदी पे है, कोठारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है, उसी पे बन रहा है। इसका उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ियाँ, यानी अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? राजस्थान में। तो दिवेर पहाड़ी और अरावली की पहाड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। यदि इसकी मुख्यतः स्थापना सिंचाई के लिए किया गया है, ठीक, क्योंकि राजस्थान में पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि अन्य राज्य का जल विवाद और सम्मिलित राज्यों की संख्या, तो इसमें पूछेगा डायरेक्ट महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितनी नदियाँ हैं, कितने राज्य शामिल हैं? तो 3। गोदावरी जल विवाद में कितने राज्य हैं? 5। नर्मदा जल विवाद में कितने हैं? 4। और महानदी जल विवाद में कितने हैं? तो 2। तो इसको खुद से आपको सर्च करके कौन कौन से राज्य हैं आपको नोट्स में लिखना है। क्या करना है? नोट्स में लिख लेना है। नहीं लिखेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट एग्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है राज्यों की संख्या।
और जब तक आप बड़े लेवल की तैयारी नहीं करेंगे छोटे लेवल में आपका सिलेक्शन मुश्किल है। अब देखिए तुलबुल नौवहन परियोजना, नौवहन मतलब नाव जिसमें चलती है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये झेलम नदी पे है, ठीक। अब इसको 1984 में शुरू किया गया था। इससे संबंधित झील है बुलर झील। बुलर झील क्या है? मीठे पानी की झील है ना, मीठे पानी की झील है बुलर झील। अब इसमें पाकिस्तान में इसका नाम बुलर बैराज रखा गया है। क्या रखा गया? बुलर बैराज रखा गया। तो ये रहा इस तरह से इम्पोर्टेंट्स। और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो आपको दिख रहा है ये है, जो 4 बांध 3 बांध यहाँ पे मिलेगा। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पे केरल में, ठीक। माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, दोनों में है, ठीक। ये माता टीला बेतवा नदी पे झांसी में है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पे है। तो ये आपको याद करना है। अगली वीडियो मिलेगी आपको किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की मिलेगी, ठीक। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।